हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो अब आपका वन शॉट रिवीजन आ गया एग्जाम के लिए। एकदम एक बार में आप रिवीजन कर लेंगे एकदम इजी वे में। और आपके जो टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उसके लिए हम बीएचयू वाले लाए हैं आपके लिए वन शॉट नोट्स रिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इससे पहले जनजातीय विद्रोह आंदोलन देखा और अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख किसान आंदोलन, जिसमें आपको बहुत सारा दिक्कत देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको जनजातीय विद्रोह भी मैप के थ्रू देख बताने का प्रयास किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यूपी में अगर बात करेंगे तो एका आंदोलन, किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। बिहार में बात करेंगे तो चंपारण, जो कि दरभंगा जिले में था, वो देखने को मिलेगा। बंगाल में बात करें तो नील, पाबना, फरेजी, तेभागा देखने को मिलेगा। तेलंगाना में आंदो देखने को मिलेगा और केरल में मोपला, पुनपा एवं वायलार देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में आपको दक्कन और वर्ली देखने को मिलेगा और गुजरात में आपको खेड़ा और बारदोली जैसे किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। वहीं राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन। और ये सारे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ था, अगर मैप एक बार ध्यान से देख लिए तो एग्जाम में बिल्कुल देख के जाइएगा। आपकी तैयारी को एकदम चार चांद लगाने वाला है। एक तरह से ये सीरीज आपके लिए एकदम रामबाण होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ अब इसका वर्ष दिखाते हैं, ये कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था और इसके प्रमुख बिंदु क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ओके, थोड़ी सी आपको क्वालिटी इंक्रीज करके देखिएगा। ये सिर्फ आपके लिए, अभी लास्ट टाइम में आपके लिए क्वालिटी मैटर नहीं करती, कंटेंट मैटर करती है। ओके, तो पहला हम लोग बात करेंगे एका आंदोलन के बारे में, जो कि 1921 से 22 में हुआ था अवध यूपी के क्षेत्र में। ओके, यहाँ पे देखेंगे इसके जो नेतृत्व करता है, जो बार बार पूछा जाता है, वो मदारी पाशी और आपके कौन थे दूसरे आपके, हम लोग देखेंगे तो सहरेब थे। ठीक है, मदारी पाशी ज्यादातर पूछे जाते हैं, सहरेब भी इससे जो है कि सम्मिलित थे। ठीक, इसका जो रीजन था वो था बहुत ज्यादा लगान और खेतों को छीनना, बहुत ज्यादा किसानों का शोषण, ब्रिटिश नीतियां, ये सारे एका आंदोलन के प्रमुख कारण थे। दूसरी अगर बात करें तो चंपारण, यूपी के पड़ोसी बिहार में हुआ था चंपारण आंदोलन। गांधी जी पहली बार इसी आंदोलन के तहत भारत में शुरू हुए थे। आंदोलन का यहीं से इनका सिलसिला शुरू हुआ था, बिहार में हुआ था 1917 में। और ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। और ये था आपका तीन कठिया पद्धति, यानी कि 3 कट्ठे जमीन पे नील खेती करने के लिए, 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठे जमीन पे आपको नील की खेती करनी ही करनी है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा जो है कि दिक्कत होती थी और उनको उनकी खेत की फसलें भी खराब हो जाती थी, भूमि भी बहुत खराब हो जाती थी। और ये उनकी एक मजबूरी थी और उनको बहुत सारा इसकी वजह से शोषण भी सहना पड़ा था। इसके खिलाफ गांधी जी ने इससे लड़ा था। अगला देखेंगे आपका नील आंदोलन, और ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। और ये 1859 से 60 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो तो विश्वास बंधु। और विश्वास बंधु में कौन कौन है? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ ऐसे ही क्वेश्चन है पीजी में। और ये था आपका नील उत्पादकों तथा मालिकों के विरुद्ध था। और इसका उल्लेख हमें हिंदू पैट्रियार्ट, जो हरिश्चंद्र मुखर्जी की पत्रिका है, उसमें नील दर्पण, जो कि दीनबंधु मित्रा की ये नाटक है, इसमें हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियार्ट और नील दर्पण नील आंदोलन से संबंधित है, जो कि बंगाल में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता विश्वास बंधु हैं। ओके, अगला बात करें पावना आंदोलन, जो कि बहुत ज्यादा पूछता है, रिपीटेड पीवाईक्यू है, 73-76 में हुआ था, बंगाल में आपका। और इसमें देखेंगे जो पावना जिला था बंगाल का, वहाँ पे लगान वृद्धि के विरोध के कारण जो है कि इस विद्रोह को रूप लिया था। उसके बाद तेभागा आंदोलन है, ये भी आपका रिपीटेड पीवाईक्यू। इसमें क्या हुआ था ये भी देखते हैं। 1946 के दौरान, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो ये तेभागा आंदोलन भी मूर्त रूप लिए हुआ था। और ये हो रहा था भवन सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, इसमें था कि 2/3 किसान रखेंगे और 1/3 जमींदारों का, यानी कि तेभागा, यानी कि तीसरा भाग जो है कि जमींदारों का होगा। और इस तरह से देखेंगे ये आंदोलन भी काफी सक्रिय रहा था। उसके बाद है तेलंगाना या फिर आंध्रो, ये दोनों नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में हुआ था 1900 आपका
हाँ, 1946 से 51 के बीच तेलंगाना में हुआ था। और ये देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व शुरू हुआ था और बाद जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई उसके बाद तक ये चलता रहा था। ये था तेलंगाना का आंध्रो आंदोलन। और ये था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़े दामों के विरोध में। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ों के दाम बढ़ गए थे, महँगाई बढ़ गई थी, उसके विरुद्ध में आंध्रो आंदोलन था। उसके बाद मोपला आंदोलन जो कि बहुत फेमस है 1921 में केरल में हुआ था। और अली मुश्लियार इसके नेतृत्व थे। आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये मोपला आंदोलन मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था। और बाद में गांधी जी ने इसका समर्थन भी किया था, मोपला विद्रोह का। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद पोन्पा या फिर वायलार, ये दोनों थे 1946 में, केरला में हुए थे। और किसानों और मजदूरों का संघर्ष था, याद रखिएगा, अल्पी जिले में ये हुआ था। ठीक है। उसके बाद खेड़ा का भी नाम आपने सुना होगा। खेड़ा, सॉरी, दक्कन और वर्ली बात कर ले। दक्कन आपका 1875 में हुआ था, वर्ली 1945 में हुआ था, दोनों महाराष्ट्र में हुए थे। और ये सब पूरे अहमदनगर में, जो कि साहूकारों के, ज्यादातर साहूकार और जमींदार और ब्रिटिश नीतियों के कारण ही हमें किसान आंदोलन देखने को मिलेंगे। उसके बाद खेड़ा की बात करें 1918 में हुआ था। बारदोली आपका 1928 में हुआ था। और ये दोनों गुजरात से संबंधित है। दोनों का नेतृत्व आपका वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। फसल नष्ट के बावजूद भी देखेंगे, जब लगान वसूली की जाती है तो खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व करने जाते हैं चंपारण के बाद गांधी जी। और गांधी जी इसके समर्थक थे। ठीक है। बारदोली 1928 में हुआ था और लगान वृद्धि के कारण देखेंगे हुआ था। और यहीं पे सबसे पहले सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है। गांधी जी ने ये बताया था। ठीक है। तो याद रखिएगा, बिजौलिया का रेल 1913 में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। और ये भी लगान वृद्धि के कारण था और ये किसान आंदोलन था। तो ये आपके कुछ प्रमुख आंदोलन थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बस इतना पढ़ के चले जाइएगा, अगर आपको इससे क्वेश्चन आ गए तो बिल्कुल नहीं छूटने वाले हैं। और ये बीएचयू वाले की तरफ से जो सीरीज है आपकी वन शॉट रिवीजन, बिल्कुल आपको एकदम अच्छी तैयारी देगा। और आशा करते हैं आप एग्जाम में काफी अच्छा करेंगे। अगर आपने और वीडियो नहीं देखा है तो बीच वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पे ऐसे और भी वीडियो पड़े हुए हैं जो आपकी अंतिम तैयारी को काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है कि मजबूती देने वाला है। तो बने रहिए बीएचयू वाले के साथ। संकल्प आपका, सहयोग हमारा। धन्यवाद।